आजकल की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। लोग अक्सर मानते हैं कि दिन रात की कड़ी मेहनत को दुनिया के सामने बढ़ चढ़कर दिखाने से ही सफलता मिलती है। सोशल मीडिया खोलकर देख लीजिए, हर तरफ बस सफलता का शोर है। लेकिन क्या सच में दौलत का रास्ता यहीं से होकर जाता है? असल में सच्ची दौलत का रहस्य कुछ और ही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम लगभग 2400 साल पुरानी चाणक्य की रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं। ये वो अचूक रहस्य हैं जो राजा महाराजाओं के समय से ही आम लोगों से छिपाकर रखे गए थे, क्योंकि इन्हें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। चाणक्य की एक बहुत ही गहरी बात है, रणनीति में जो छिपा रहता है वही जीतता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इन सिद्धांतों को इतना खतरनाक और अचूक माना जाता था कि इन्हें कभी आम जनता के सामने आने ही नहीं दिया गया। सच्ची ताकत ना हमेशा पर्दे के पीछे काम करती है, वो कभी भी बेवजह अपना प्रदर्शन नहीं करती। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये पूरा खेल कैसे काम करता है। हम इस एक्सप्लेनर में शुरुआत करेंगे सफलता की कड़वी सच्चाई से, फिर समझेंगे कि कमजोरी का भ्रम कैसे एक ताकत है, फिर बात करेंगे परछाई में साम्राज्य बनाने की, उसके बाद सिस्टम के निर्माण की, और अंत में सच्ची दौलत की खामोशी की। चाणक्य के इन प्राचीन नियमों को हम 3 मुख्य रणनीतिक स्तंभों में बांटकर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सफलता की कड़वी सच्चाई। इंटरनेट पर नई कार, महंगी घड़ी या बड़े घर की तस्वीरें शेयर करने से अक्सर वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी उम्मीद की जाती है। सच कहें तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है, एक भ्रम है। इस तरह का दिखावा करने से असल में सिर्फ नए लक्ष्य निर्धारित होते हैं, लोगों में ईर्ष्या पैदा होती है और अनजाने में ही ना जाने कितने छिपे हुए दुश्मन बन जाते हैं। शोर मचाने वाली दौलत अपने लिए खुद ही खतरे को बुलावा देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से और हमारी रणनीति के पहले प्रमुख स्तंभ पर, कमजोरी का शक्तिशाली भ्रम। यह तुलना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ शेर है, ताकतवर है, दुनिया को साफ नजर आता है और बिल्कुल इसीलिए हमेशा शिकारियों के निशाने पर रहता है। लेकिन दूसरी तरफ लोमड़ी है। लोमड़ी हमेशा इसलिए जीतती है क्योंकि वो छिपकर रहती है। जो दिखता ही नहीं, उस पर निशाना साधना लगभग नामुमकिन है। इसे मगध साम्राज्य के सेठ धनपत लाल के एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक किस्से से समझा जा सकता है। बाजार में उनके साधारण कपड़े देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वे कितने प्रभावशाली इंसान हैं। वे असल में एक मास्टरमाइंड थे। राज्य के बड़े बड़े सामंत उनसे उधार लिया करते थे और बाजार का हर बड़ा सौदा उनके एक इशारे पर होता था। लेकिन ये सब कुछ बिना किसी का ध्यान खींचे पूरी तरह से पर्दे के पीछे होता था। ऐसा ही एक और किस्सा रामदीन नाम के कपड़ा व्यापारी का भी है। रामदीन भारी मुनाफा कमा रहा था, इसके बावजूद उसने जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहनना जारी रखा और हमेशा यही शिकायत करता रहा कि व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। इसका परिणाम बहुत ही शानदार निकला। प्रतिस्पर्धियों ने उसे कमजोर समझकर नजरअंदाज कर दिया। सप्लायर्स ने तरस खाकर उसे सस्ती दरें दी और उसने पूरी शांति से बाजार में अपना एक बहुत बड़ा एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो हमारा पहला स्तंभ क्या सिखाता है? यही कि एक लोमड़ी की तरह बर्ताव करना चाहिए। साधारण दिखने का नाटक करना और जानकारी निकालने के लिए सीधे साधे होने का अभिनय करना एक बहुत बड़ी ताकत है। दफ्तर हो या व्यापार, बहुत ज्यादा होशियार दिखने से अक्सर फालतू की राजनीति का शिकार होना पड़ता है। इसलिए थोड़ा कम होशियार दिखना अक्सर सबसे चतुर रणनीतिक कदम होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से और दूसरे रणनीतिक स्तंभ की तरफ, परछाई में साम्राज्य का निर्माण। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है, असली दुश्मन आखिर छिपा कहाँ होता है? अक्सर सबसे बड़े खतरे बाहरी लोगों या प्रतिस्पर्धियों से नहीं आते, बल्कि वे उस करीबी सर्कल के भीतर से आते हैं जहां रोज का उठना बैठना होता है। जो रणनीतियां दोस्तों या साथियों के साथ साझा की जाती हैं, वही आगे चलकर सबसे खतरनाक हथियार बन सकती हैं। इस बात को विक्रम की कहानी से बहुत गहराई से समझा जा सकता है। विक्रम की कंपनी बहुत तेजी से 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई थी। एक दिन पार्टी में उत्साह में आकर उसने खुलकर अपनी पूरी रणनीति और भविष्य की योजनाएं लोगों को बता दी। इसका परिणाम भयंकर था। उसके अपने ही मुख्य कर्मचारियों ने वो आइडिया चुरा लिए, उसी मॉडल पर अपनी अलग कंपनी खड़ी कर ली और महज 2 साल के भीतर विक्रम की 100 करोड़ की कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई। रहस्य खोलना कितना भारी पड़ सकता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। तो फिर शक्ति का असली रूप आखिर क्या है? आज के समय में एक तरफ 50 मिलियन फॉलोअर्स वाला एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, लेकिन वो असल में सिर्फ एक प्रोडक्ट है।
असली शक्ति तो उस छिपे हुए स्पॉन्सर के पास है, जिसका कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं है, लेकिन जो अपनी पूंजी से उस इन्फ्लुएंसर को पूरी तरह कंट्रोल करता है। असली दौलत हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही काम करती है। हमारा दूसरा स्तंभ एकदम स्पष्ट है। घर के भीतर के दुश्मनों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आय के कई ऐसे स्रोत बनाने चाहिए जो छिपे हुए हों और अपनी सार्वजनिक छवि को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए। दुनिया को केवल वही दिखाना चाहिए जो दिखाना सुरक्षित हो। एक साधारण और उबाऊ पब्लिक इमेज अक्सर सबसे बेहतरीन ढाल का काम करती है। चलिए अब चौथे हिस्से और तीसरे रणनीतिक स्तंभ पर आते हैं। दिखावा नहीं, सिस्टम बनाएं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि तेजी से आया पैसा बहुत तेजी से चला भी जाता है। रोहन नाम के एक युवक ने व्यापार में 1 लाख रुपए लगाए और सिर्फ 60 दिनों में वो रकम 5 लाख बन गई। खुशी के मारे उसने ऑनलाइन स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए और खुद को एक्सपर्ट घोषित कर दिया। इस दिखावे का क्या नतीजा हुआ? रिश्तेदारों की कभी न खत्म होने वाली मांगें, बेतहाशा तनाव और टैक्स के नोटिस। घबराहट में उसे सब कुछ बेचना पड़ा। शोर मचाने वाली दौलत कभी टिकती नहीं है। यह एक ऐसा तीखा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आज काम करना बंद कर दिया जाए तो घर का खर्च कितने दिन चलेगा? बहुत से लोग एक हाई पेइंग जॉब के सुनहरे पिंजरे में कैद होते हैं। अगर आमदनी केवल एक्टिव समय देने पर निर्भर है तो यकीन मानिए वो सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्मारकों और सिस्टम्स के बीच का अंतर। महंगी कारें और आलीशान हवेलियां स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स हैं। वे बाहर से देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लगातार पैसा सोखते रहते हैं। दूसरी ओर होते हैं सिस्टम्स, जैसे डिविडेंड देने वाले पोर्टफोलियो या एसेट्स। सिस्टम बाहर से किसी को नजर नहीं आते, लेकिन इंसान के सोते समय भी वो लगातार पैसा बनाते रहते हैं। इस सिद्धांत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण सेठ हरिदास की कहानी है। उनके पास इतनी अथाह संपत्ति थी कि उनकी गिनती दुनिया के सबसे धनी लोगों में होती थी, लेकिन वे हमेशा पुराने जूते पहनते थे और सड़क किनारे ढाबे पर खाना खाते थे। ये कोई कंजूसी नहीं थी, बल्कि खुद को गैर जरूरी ध्यान, ईर्ष्या और लोगों की अंतहीन उम्मीदों से बचाने की एक जानबूझकर बनाई गई सुरक्षा रणनीति थी। तो हमारा तीसरा स्तंभ इसी दूरदर्शी सोच पर टिका है। धैर्य यानी पेशेंस एक अचूक रणनीतिक हथियार है। रातों रात अमीर बनने की बजाय पीढ़ियों तक चलने वाले ठोस सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अमीर दिखने का दिखावा करने की बजाय हकीकत में अमीर होना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अब आते हैं आज के अपने अंतिम हिस्से पर, सच्ची दौलत की खामोशी। पैसा हमेशा शोर मचाता है, लेकिन सच्ची दौलत हमेशा खामोश रहती है। ये बात आधुनिक समाज की दिखावे वाली संस्कृति को पूरी तरह से चुनौती देती है। अपनी सफलता को बार बार दूसरों के सामने साबित करने की ये अंधी दौड़ क्या वास्तव में सफलता है? जब शोर बंद होता है तभी असली दौलत बोलना शुरू करती है। ये सोचने वाली बात है, क्या हम दुनिया को प्रभावित करने के लिए अपना साम्राज्य बना रहे हैं या अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए?